बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं असद अली तूर साहब। आज असद अली तूर साहब को जो ज़हमत दी है, हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर। बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम चीज़ है वो है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खामोशी छाई हुई है। एक आप कह सकते हैं कि काम बिफोर स्टॉर्म वाली बात यहाँ पर कही जा रही है कि शायद कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है अदालती महाज पर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख भी दोहराई जा सकती है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो अब भी बहुत से लोग समझते हैं कि कार्ड्स पर है। वो कि हकीकी तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह के एहतजाज हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जिस तरह की सूरत हाल हमें दिख रही है, ओवरऑल जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं उनकी एक्सटेंशन इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके भी हक़ में जाती नज़र नहीं आ रही। मगर हम देख रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो रवैया है, जो टोन है, वो अब भी वही है जो 13 जनवरी को थी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मौक़िफ़ में ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। असद तूर साहब, ये बताइएगा, हम लोग ये बात कह रहे थे जब 13 जनवरी का फ़ैसला आया और उसके बाद फिर 8 फरवरी को इंतख़ाबात हुए, बहुत सी बातें हो रही थी, मगर एक बात बारहा हम लोग कह रहे थे कि ऐन मुमकिन है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट से कबल अपनी लेगेसी बनाने के लिए कोई ऐसा फ़ैसला दे जाएं या ऐसे फ़ैसले दे जाएं जिससे वो जो 13 जनवरी का दाग है वो धोने की कोशिश करें और अपनी लेगेसी एक अच्छे चीफ़ जस्टिस के तौर पर, पॉपुलर चीफ़ जस्टिस के तौर पर छोड़कर जाने की कोशिश करें। ऐसा होता तो हमें नज़र नहीं आ रहा, या अब भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि एक्सटेंशन भी इसी से मशरूत है, एक्सटेंशन भी बज़ाहिर होती नज़र नहीं आ रही। आपकी इसमें क्या इंसाइट है, कोई ख़बर है या आपकी राय क्या है, पहले ये बता दें। अच्छा, देखिए अदिल सरफराज साहब, साबिक चीफ जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा थे, उन्होंने भी आखिरी दिनों में अपनी लेगेसी बनाने की कोशिश की, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का केस टेकअप किया। ठीक है, अब बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो भी कंसिस्टेंट है, उनका वाज़ेह झुकाव हुकूमत की तरफ है। हुकूमत को जो भी रिलीफ चाहिए है वो पाकिस्तान की किसी और अदालत से मिले ना मिले, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की अदालत से ज़रूर मिल रहा है। हुकूमत के जितने भी गोल्स हैं उनको अगर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है, बेंच नंबर 1 से मिल रहा है, या फिर जैसा बेंच कल तश्कील दिया गया था जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। ठीक है, तो ये ज़ाहिर करता है, यही इस बात का सबूत है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के उम्मीदों के दिए भी गुल नहीं हुए। ओके, वो भी उन चिरागों में रोशनी बाकी है। सही है, ठीक है। और ख़बर आपको दे दूं, मैं मज़ीद तो अपने वीलॉग में एलेबोरेट करूंगा लेकिन आपको इतनी खबर दे दूं कि ये दिए सितंबर तक जलेंगे। अच्छा, सितंबर में फ़ैसला होगा कि दिए बुझेंगे या दियों में मज़ीद तेल डाल के उनको 3 साल का दवाम मिल जाएगा। तो इसलिए क्या आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की लेगेसी बनती देखने की। और मेरा तो खैर ये भी मानना है कि अब वो जो मर्ज़ी कर लें, अब वो जो मर्ज़ी कर लें। 13 जनवरी उनकी लेगेसी तय हो गई थी और ये बात उनको खुद भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। जब मैं कह रहा हूँ ना उनको अच्छी तरह मालूम है, तो मैं ये जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मालूम तो चले है, एहसास है, आप कह रहे हैं एहसास है। एहसास शायद उन दिनों में था लेकिन शायद वो भी अब नहीं रहा, लेकिन उनको उनकी लेगेसी मालूम है क्या है अब। ओके, ठीक है, और इसीलिए अब वो वही कुछ किए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी लेगेसी लिखी जा चुकी है 13 जनवरी को, अब वो चेंज नहीं होनी। तो बेहतर है एटलीस्ट जिसके साथ वो खड़े हैं उनके लिए तो पूरी तरह लड़े, ताकि उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई तो उनका दिफा करने वाला हो। सही है, ठीक है। पीटीआई ने तो उनको नहीं माफ़ करना। ठीक है, जहाँ तक है कि जो इंडिपेंडेंट माइंड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी उनको नहीं छोड़ना उनकी रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, तो फिर जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो किसी झंडे के नीचे खड़ा होकर वीलॉग कर रहे हैं, ठीक है,
या वो हुक्मरान जमात के ट्रोल्स हैं, कम से कम वो उनको तो मटेरियल देते रहे कि वो कहें कि बंदा हमारे लिए तो आखिरी दिन तक लड़ाना यार, ठीक है। तो उसके लिए फिर कभी वो नोट लिखते हैं जस्टिस अतर मिल्ला के फैसले के ऊपर एडिशनल के फैसला क्यों आया, कभी वो तफसीली फैसला आने से पहले रिव्यू पिटिशन फिक्स करवाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रिलीज़ कर देते हैं, कभी वो जस्टिस आयशा मलिक का नाम लिखते हैं, कभी वो कुछ। तो ही इज़ कंसिस्टेंट, एटलीस्ट वो इन लोगों को मीट दे रहे हैं, ठीक सही है। तो वो चीज़ें जाहिर करती हैं कि वो उनकी उम्मीदों के चिराग अभी गुल नहीं हुए। अच्छा, तो बाकी अब तो अभी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो उनकी लेगेसी है वो तो बन चुकी है, उसमें तो अब कोई तब्दीली हम देखने में हमें नहीं आएगी, और ये जो चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आप जो ख़बर दे रहे हैं नाज़रीन, असद तूर साहब कह रहे हैं कि सितंबर में अब हतमी फ़ैसला होगा एक्सटेंशन होने या ना होने का। इसमें एक चीज़ तो ये है ना कि एक तफसीली फ़ैसला भी आना है उन 8 जजेस का जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला महफूज कर रखा है, महफूज नहीं बल्कि उन्होंने डिटेल रीजनिंग देनी है। क्या ये उसके साथ मशरूत तो नहीं है? देखिए, जो आईनी दिमाग मोस्टली रावलपिंडी की तरफ गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं और फिर आते हैं और फिर जाते हैं, मैं ये नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली उस तफसीली फ़ैसले के ऊपर बेस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये मेरे इल्म में है कि जो गुफ्तो शुनीद है उसका महवर अभी भी एक्सटेंशन है, और वो एक्सटेंशन ऑन द टेबल है अभी भी। तो वो किस करवट ऊँट बैठेगा वो अच्छा, यहाँ तक तो मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं चीफ़ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके दिल का हाल तो मैं नहीं जानता कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस गो के इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो चाहते होंगे, मगर ये सिर्फ हेयर से है ना। जो असल में दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं, जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि आज भी उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही अगर कंटिन्यू रखें तो शायद उनके हक़ में बेहतर होगा। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह उस तरह उनके हक़ में बेहतर साबित नहीं होंगे जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब हो रहे हैं। गो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती हैं, उनके उस फैसले को जवाज़ बनाकर उन पर तनकीद भी होती है जो उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के केस में 6 माह की एक्सटेंशन देकर किया था। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है इन 8 जजेस के उस अक्सरियती फ़ैसले के बाद, जिसके ऑथर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, कि अब इदारे जो हैं, हुकूमत जो है वो शायद उनके ऊपर भी पूरी तरह रिलाय नहीं कर पा रही, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, कि उन्हें यकीन नहीं है कि ये तब्दील होंगे या नहीं होंगे। तो शायद इस एक बुनियाद पर ये एक अब भी सोच है कि काजी फ़ायज़ ईसा ही कंटिन्यू रखें। और इसमें मुझे ये इत्तला मिली कि 2 बड़े सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान के, एक का ताल्लुक़ कराची से है और एक का लाहौर से। हाँ जी, जो कराची से हैं उनको बेसिकली टास्क दिया गया था कि आप एक पैकेज तैयार करें, और लाहौर वालों ने उनकी मुआवनत की। अब उन्होंने तैयार किया या नहीं किया, उन्होंने माजरत कर ली या नहीं कर ली, ये बात अब कंफर्म नहीं हो रही। बहरहाल ये ज़रूर बताया जा रहा है कि समहाउ एक ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, और वो ड्राफ्ट जो है ना उससे एक्सटेंशन तक महदूद नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, एक तवील अरसा से एक्सटेंशन हो रही है, मगर कहा जा रहा है कि वो एक्सटेंशन से ज़रा परे की बात है, और उसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशन के अलावा भी मामला बिल्कुल, और जो एक्सटेंशन है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक्सटेंशन सिर्फ इसी कोर्ट में हो सकती है, कोई एक और अलग कोर्ट भी आ सकती है जिसमें ये एज चीफ जस्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देख सकती है। इस तरह की कोई बातें हो रही हैं, इस तरह की कोई तजावीज़ भी हैं ज़ेर गौर। तो उस सेंस में मैं अब भी ये समझता हूँ कि क्या ये उन इदारों की डिस्प्रेशन नहीं है। एक तरफ तो हम काजी फ़ायज़ साहब को भी डिस्परेट होता देख रहे हैं, जो कि अब इस वक्त तनकीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अभी रिसेंटली जो समात के दौरान उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, काफ़ी आप कह सकते हैं धमकी आमेज़ टोन में वो बात कर रहे थे। वो कि वो अलग बात है, जब वो धमकी आमेज़ टोन में बात कर रहे थे, ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त माइक बंद हो गए थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर पैगाम पहुँच गया था। तो
आपको नहीं लगता कि वो भी अब काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं? और कल जो यहाँ पर हुआ बदकिस्मती के साथ, हम तो बदकिस्मती ही कहेंगे कि यहाँ पर उन लोगों को अव्वल तो अलाउ कैसे कर दिया गया कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर एहतजाज करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि शायद अब चीफ़ जस्टिस मज़ीद एक्सटेंशन उनकी नहीं हो पाएगी। देखिए, कल जो पहले बात कर लूँ, कल जो लोग बाहर आए, ठीक है, जो मजहबी बुनियादों पे चीफ जस्टिस कादी फायसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, दबाव में लाने की कोशिश करी जा रही है, ये इंतहाई शर्मनाक, काबिल मजम्मत है चीफ जस्टिस कादी फायसा के खिलाफ कैंपेन। हम पूरी तरह उनको उनका फ़ैसला देने के राइट को सपोर्ट करते हैं। उनके फ़ैसले में कोई ऐसी गलत बात नहीं है, आईनी कानूनी तौर पर है। रिव्यू का ऑप्शन था, ये रिव्यू में ले आते। ये कोई तरीका नहीं आप जत्थे ला के यहाँ पर नहीं, रिव्यू में भी ले आए हैं और रिव्यू के ऊपर अमेंडमेंट के लिए भी ले आए हैं, फिक्स है कल के लिए। वही ना, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे मौलवी चढ़ा के आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर के हम यरगमाल हैं, और फिर उन मौलवियों के साथ रियासत खड़ी हो जाए, ये हुकूमत खड़ी हो जाए, पार्लियामेंट में तकरीरें करें इनके लोग, वो कैप्टन सफ्तर जाके इनके सेमिनार्स के अंदर तकरीरें करें। ये क्या मजाक है? ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है और मैं पूरे ईमानदारी से समझता हूँ चीफ जस्टिस कादी फायसा को बिल्कुल इस दबाव को नहीं लेना चाहिए। उनको बिल्कुल जो वो समझते हैं, अगर उनका फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, उस पर डट के खड़े हों, बिल्कुल पीछे मत हटें। वो जो झंडे वाले मद्दा यूट्यूबर था, ज़रा उनको कहें कि उनका दिफा करें, ठीक है, तो ज़रा पता चले ना कि वो भी कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एनीवे, तो दूसरी बात जहाँ तक रहेगी कि इदारों की डेस्परेशन या उनकी अपनी कोई, देखें बात यह है कि इदारों को मसला ये हो गया कि हमारे मुल्क में एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा मैटर करता है। जब ये क्रिएट हो जाए ना, तो फिर आप उन वसवसों और वहमों में बहुत सी खेल खेलते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस उमर ताब बनियाल होते थे, जब उन्होंने अपना धड़ा बना लिया, वो चीज़ें चलने लग गए, तो एप्रीहेंशंस बढ़ी, तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पर वहम और वसवसे बढ़े, तो आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम लेके आ गए, 12 जुलाई का फैसला नहीं इंप्लीमेंट करना। ये भी सोच रहे हैं कि दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वापस ले लिया जाए। तो अब चीज़ ये है कि ये सब कुछ आप करते भी रहें। मैं फिर बार बार कहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाले जज, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कई सिफारतकारों से मुलाकातें जो उनकी हुई हैं, जो उसमें उन्होंने बातचीत की है, वो अदलिया में वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो केस फिक्सिंग है उसमें जजेस का रोल ख़त्म होके एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो, इस किस्म की चीज़ें वो चाहते हैं। उनका इन चीज़ों में फोकस ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि वो शायद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंटली काम करने दें। तो मुझे लगता है कि अब चीफ जस्टिस के अंदर बावजूद उनके पास अब आला अदलिया में मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन शायद हुक्मरान इत्तेहाद और उनके जो सरप्रस्त हैं उनको ये लगता है कि जैसे तैसे भी है, चीफ जस्टिस फिर भी मेजॉरिटी ना होने के बावजूद एटलीस्ट जो कुछ हो रहा है उसके रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़े तो अटका सकते हैं ना, जो कि वो अटकाते हैं। तो शायद उनकी अब ये यूटिलिटी उनको नज़र आती है, और इसी यूटिलिटी की बुनियाद पर वो समझते हैं कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। अच्छा, आज एक ट्विटर के ऊपर एक बहस चल रही है कि काजी फायद ईसा जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया था, आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया, उस वक्त हमारे दोस्त हैं असनात मलिक साहब, उनसे मंसूब एक ख़बर चलाई जा रही है, और हमारे दूसरे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि असनात मलिक साहब ने ये इंकशाफ किया या ये एतराफ़ किया कि जब काजी फायद साहब या उनकी अहलिया सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ख़तूत लिखा करते थे तनकीदी, वो ख़तूत वो हमें व्हाट्सएप पर भेजते थे और हम उन्हें आगे ख़बर में शाया कर देते थे। मेरा इस पर एक टेक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। आप इस पर क्या, इसको, क्योंकि असनात मलिक साहब ने तो इस पर बाकायदा तौर पर वजाहत की है कि भाई आप व्लॉग को दोबारा सुन लें, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक तो आप भी काफ़ी करीब थे, मगर कभी एक जज भेजता है व्हाट्सएप के ऊपर किसी सहाफ़ी को? अच्छा, मुझे बाकी जजेस का तो नहीं पता, क्योंकि स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस कादी फायसा से मुतल्लिक बात है, और बिल्कुल मेरे बारे में तासुर था कि मैं शायद उनके बहुत करीब हूँ, क्योंकि मैं उस दौर में डॉक्यूमेंट्स लेटर्स एक्सक्लूसिवली मैं कर रहा होता था, ठीक है। लेकिन अदील सरफराज, मैं आपको ऑन ओथ कह सकता हूँ, ठीक है, मतलब जो मैंने आज तक रिस्क कमाया मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ। मुझे आज तक मैंने चीफ जस्टिस कादी फायसा को गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं किया हुआ, ठीक, उनको ईद मुबारक भी नहीं मैंने भेजी हुई उनके मोबाइल पर,
मेरी उनसे जितनी मुलाकातें हुई हैं इस सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इवेंट्स में हुई हैं, सबकी मौजूदगी में हुई है। मेरी आज तक उनसे कभी ज़िंदगी में 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई थी। ठीक, आज तक मुझे चीफ जस्टिस कादी फैसल ने खुद या उनकी अहलिया मिसेस सरीना ईसा ने भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा हुआ। अपने केस से मुतल्लिक कोई खबर इन दोनों मियाँ बीवी ने कभी नहीं मुझे भेजी हुई, कभी मैसेज कोई इस तरह का नहीं किया हुआ। इवन के मुलाकातों में भी जो पब्लिक इवेंट्स में होती थी, कभी भी इन्होंने अपने केस के सिलसिले में मुझे कोई बात नहीं की हुई। ज़राए होते हैं, वो ज़राए यकीनन सुप्रीम कोर्ट में होते थे, इनके करीब होते थे, यकीनन इनके करीब होते होंगे, इनके स्टाफ के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, हम उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेते थे। जब मुझे दस्तावेजात मिल रही होती थी ज़राए से, तो मुझे क्या ज़रूरत थी एक जज से दस्तावेजात मांगने की? क्यों मैं मांगता? ठीक है, तो मुझे तो आज तक नहीं आई और मुझे यकीन है हसनात भाई को भी नहीं आई होंगी। ठीक है, तो ये मुकम्मल तौर पे गलत तासुर लिया गया कि शायद हसनात भाई ने ये कहा कि वो चीज़, वो शायद अपनी बात सही तरह कन्वे ना कर सके हो या वो सुन ना सके हो सही तरीके से। तो ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कभी इन लोगों ने नहीं कोई दस्तावेज भेजी, ठीक है, लेकिन हाँ दस्तावेज आती थी हमारे पास, हम करते थे। और उसमें बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है, जर्नलिस्ट ना, मैं एज कोर्ट रिपोर्टर नाजरीन आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें ये मालूम होता है कि भाई एक डेवलपमेंट हुई है, अब इस पे अगली डेवलपमेंट ये होनी है। ठीक है, उस हवाले से हम लगा लेते हैं, हमारी आम इस्तिलाह में एक वर्ड होता है फील्डिंग, हम लगा लेते हैं फील्डिंग। हम अपने जो सोर्सेज, हमारे जो जानने वाले होते हैं अदालत के अंदर या किसी इदारे में, हम उन्हें बार बार मैसेज करके तंग करते हैं कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा, भाई कुछ हुआ तो नहीं है, ताकि अगर कुछ हो भी तो वो सबसे पहले हमें बता दें। तो वो जैसे ही कुछ होता था, क्योंकि हम उनके साथ राब्ते में होते थे, उनके जहन में भी यही होता था कि अभी अदील का या असद का मैसेज आएगा, वो कोई चीज़ आती थी तो वो फ़ौरन तो हमसे शेयर कर देते थे और हम उसको पहले कभी ये कर देते, कभी हसनात साहब, कभी मैं, कभी कोई और, मतीला जान साहब हैं, सारे जर्नलिस्ट, किसी के पास पहले आ गई कोई चीज़। और उसकी वजह ये होती थी कि आप कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ, आपकी कोशिश होती है मैंने वो खबर पहले करनी है, तो आप हर सूरत कोशिश करते हैं कि पहले वो खबर मैं ही ब्रेक करूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उस दौर में जब ये इस किस्म की स्टोरीज हम कर रहे थे, तो एक दफ़ा रात को कोई 11 बजे के करीब दस्तावेज़ात आई मेरे पास। वो मिसेस सरीना ईसा का एक जवाब था, वो था कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 पेजेस का समथिंग। हाँ ठीक है, वो उनका आया एक ज़रिए से मेरे पास। ठीक है, मैंने वो पढ़ा। अब मुझे पता था कि डॉन और ट्रिब्यून में स्टोरी तो सुबह आएगी। ठीक है, अब मुझे ये था कि यार मैंने उनसे पहले स्टोरी करनी है। ठीक है, कैन यू बिलीव, मैंने रात 3 बजे तक वो पूरी दस्तावेज़ ट्रांसलेट करके वो स्टोरी लिखी। ठीक है, वो स्टोरी रात को 3 बजे मैं नया दौर वालों के उस लड़के को मैं जगाया, अली वारसी उनका नाम है, छोटे भाइयों की तरह है, इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मैंने उनसे दरख्वास्त, उन्होंने कहा यार भाई मैं सुबह में लगा लूँ, मैंने कहा नहीं थी। मैंने कहा अली सुबह तक डॉन और ट्रिब्यून में लग चुकी होगी, उसके बाद अगर मेरी आएगी भी ना तो लोग कहेंगे इसने शायद उनकी रिपोर्ट से उठा के तो इसने दे दिया स्टोरी। मैंने कहा यार मेरी एक्सक्लूसिव है, कर दो भी। रात के 3 बजे भाई हम इतने ज़्यादा कीन होते थे अपनी खबर के लिए कि यार खबर निकालनी है, खबर करनी है, होनी चाहिए। ठीक है, तो सहाफ़ी तो बेचारा इस तरह भाग रहा, तो उसको क्या होता है कि जज से लेना या जज से को फ़ायदा, हमारे क्या फ़ायदे यार। लुबे लुआब ये है कि हम अक्सर औक़ात सहाफ़ी भी किसी एक फ़रीक को निशाना बनाने के चक्करों में अपने सहाफ़ियों को ही कंप्रोमाइज़ कर देते हैं कि हम उनको भी ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं कि कहीं ये कोई एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज़म तो नहीं कर रहे गो कि असनात मलिक साहब के बारे में तो मैं भी कह सकता हूँ, सदल तूर साहब भी जानते हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े अपराइट हैं और ख़बर के पीछे होते हैं हर वक्त, और ख़बर अगर वो पहले करते हैं लोडेड होते हैं हर वक्त खबरों से हर वक्त लोडेड होते हैं। वाकई बात दुरुस्त है आपकी। बहरहाल नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे असद तूर साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे और आपको नई खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।